भारत में जो एंट्री हो रही है, हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया भी क्या सोचते हैं, एक बार उनका व्यू पॉइंट भी सामने रखते हैं। इलॉन मस्क हिंदुस्तान आने वाले हैं, मगर हिंदुस्तान इस समय आ रहे हैं जिस समय इलॉन मस्क और टेस्ला और स्टारलिंक तीनों को हिंदुस्तान की आवश्यकता है। टेस्ला का जो स्टॉक है वह इस साल करीब 35% नीचे है। अमेरिका में उनका ईवी बिजनेस स्लो हो रहा है। ग्लोबली वह इस समय अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं और चाइना के अंदर कंपटीशन बढ़ रहा है। इलॉन मस्क ने पहले कहा है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फ़ैन हैं और उनको भारत के अंदर काफ़ी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो क्या इलॉन मस्क जब इंडिया आएंगे वह भारत में टेस्ला की रिटेल के बारे में कुछ बताएंगे? क्या भारत में टेस्ला आ सकती है? अगर आ सकती है तो किस प्रकार से आएगी? कुछ महीनों के नेगोशिएशन के बाद लगता है कि टेस्ला की एंट्री हिंदुस्तान में फाइनली होने वाली है, मगर ये एक लग्जरी एंड में होगी। अगर ये टी मॉडल हिंदुस्तान में लाते हैं, जो कि हमें पता लगा है सूत्रों से, इसका मतलब कि 40 से 70 लाख की गाड़ी होगी जो लग्जरी एंड की गाड़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम बात यह है कि टेस्ला क्या हिंदुस्तान के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी एप्पल ने वही करा है, सैमसंग ने वही करा है। काफ़ी बड़ी कंपनीज अब इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। क्या टेस्ला भी वह कर सकती है? क्या इलॉन मस्क वह करना चाहते हैं? और स्टारलिंक जो इलॉन मस्क का एक और बिजनेस है जो कि सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेटर है, क्या उसको ऑपरेशन का लाइसेंस मिलेगा? अगर वह मिलेगा तो पूरे टेलीकॉम क्षेत्र के लिए, पूरे कम्युनिकेशन क्षेत्र के लिए, पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी बात है। बिकॉज एक नई तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, नेविगेट कर पाएंगे, जिसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। कुछ भी बात हो, जब इलॉन मस्क इंडिया आते हैं तो उत्साह होता है, क्यूरियोसिटी होती है, और हम उनकी जो ट्रिप है उसको हम पूरी बारीकी से हमारे व्यूअर्स को बताते रहेंगे कि उसका आपके पोर्टफोलियो पर कैसे असर पड़ सकता है। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर जरूर बदलाव होगा। ये हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया यही बात बताते हुए, और एक स्टारलिंक की जब बात छेड़ी है, सर ने भी बात रखी और मैंने भी ये स्टार्टिंग में कहा कि सिर्फ टेस्ला तक इनको ना नापे, आप इनको स्टार्टअप से भी नाप सकते हो। स्टारलिंक जैसे खुद अभी शरद भी हमको बता रहे थे कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि जो उनकी मिनी सैटेलाइट्स लगी हुई हैं उसी से गाड़ी चल जाती है। इंडिया में भी ऐसा प्लान था। टाटा एलेक्सी नाम की कंपनी जो कि टाटास की हेल्प करती है, मारुति M&M का भी एक डिवीज़न है जो इसी तरह से काम करता है। बट एनी हाउ, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के पाइनियर हैं तो इसलिए ये मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, उनकी गाड़ियों में ज़्यादा दम रहेगा।